स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और इस चैनल में हम आपको त्रिकोणमिति का 8.2 का क्लास 10th का 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आइए लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री। तो आइए इसमें सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये फार्मूला चार्ट आपको मालूम होना चाहिए। साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, इसमें टोटल फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देख करके मान को रखते हैं और एक्चुअली आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 गुना, इंटू का मतलब गुना हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और गुना कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। आप इन दोनों को गुना कीजिएगा तो √3 गुना √3 हो जाएगा 3 और 2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 1 1 ही होगा और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 कट गया तो 3 और इसमें 4 कट जाएगा तो 1। तो ये हो जाएगा आपका 4/4 बराबर 1 आएगा। इसका मान तो 1 हो गया। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो आइए इसमें भी हम लोग मान रखेंगे। तो tan 45 डिग्री का मान आप देख सकते हैं 1 होता है। तो tan 45 डिग्री यानी कि 2 गुना 1 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आप यहाँ देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा तो 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 3 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको दोनों को काट सकते हैं तो होगा 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 बराबर ये 2 आंसर हो जाएगा। आइए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो कहने का मतलब हो गया कि कॉस 45 डिग्री का मान ऊपर रखेंगे तो 1/√2 होगा, नीचे सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान देख सकते हैं 2/√3 होता है। तो रखेंगे 2/√3 प्लस उसके बाद कॉस 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2। तो ऊपर ही रहने दीजिए, ऊपर का मान ऊपर रखते जाएंगे, ये मेन बट्टे हो गया, थोड़ा बड़ा लिखेंगे 1/√2 और नीचे देखिए एलसीएम आ रहा, तो एलसीएम लेंगे आराम से √3 कट गया तो उतरेगा 2 प्लस फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा मेरा 2√3 हो गया तो यह हो जाएगा 2√3। अब इस 4 को बट्टे वाला है, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको पलटना पड़ेगा। 4 बट्टे आता है तो हम पलट देते हैं, चूँकि भाग में रहता है। √2 गुना √3 ऊपर करेंगे और 2 प्लस 2√3 नीचे करेंगे। अब इसको मेन बट्टे ऊपर लिखना है तो हो गया √3। नीचे देखिए यहाँ दोनों में गुना होगा, तो दोनों गुना होगा तो √2 इंटू 2 प्लस 2√3 हो जाएगा बराबर, इसको फिर नीचे करेंगे तो √3 ऊपर होगा, 2 गुना √2 गुना 2 तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस फिर इससे गुना करेंगे, तो हो जाएगा 2 तिया 6 यानी कि 2√6 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम दोनों जगह नीचे रूट रहता है तो वहाँ हम परिमेयकरण करते हैं। तो आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस से कीजिए। तो कहने का मतलब गुना करेंगे, इसी को बोलते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर लिख भी सकते हैं, यानी डायरेक्ट कर दिए तो कहने का मतलब हो गया 2√2 माइनस 2√6। अब बटे नीचे में उसी संख्या से करेंगे 2√2 माइनस 2√6। आइए इसको यहाँ सोल्व करते हैं।
तो ऊपर हो जाएगा मेरा, गुना करेंगे तो गुना करने के बाद मिलेगा √3 इंटू टू माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। अब बटे नीचे में होगा, देखिए यहाँ हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, इसको तोड़ना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, क्योंकि फार्मूला ही होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो आइए, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर गुना करेंगे तो 2 तिया 6 ये हो जाएगा 2√6 माइनस, फिर इससे गुना करेंगे 6 तिया 18 तो 2√18 होगा, 2√18। नीचे आप देखिएगा तो 2 दूना 4 और 4 दूना ये हो जाएगा 2 दूना 4 √2 का 2 तो 4 दूना हो जाएगा 8 माइनस 2 दूना 4 और √6 का 6 तो 2 दूना 4 6 चौक हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 बराबर। नीचे करेंगे तो ऊपर देखिए 2 एलसीएम आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने के बाद √6 माइनस √18 आ गया। यहाँ देखिएगा तो यहाँ हो रहा है 24 में 18 घटेगा, 24 माइनस वाला बड़ा है तो ये हो जाएगा माइनस में 16 आएगा। आप देखिए इसको काट सकते हैं, 2 8 16। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं √6 माइनस √18 यहाँ 8 कर देते हैं, √18 बट्टे नीचे आएगा -8। माइनस को अगर प्लस में हम बदलना चाहें, माइनस को अगर प्लस में बदलना चाहेंगे तो ये बराबर में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस इसमें प्रवेश करेगा, तो √18 वाला प्लस में हो जाएगा और √6 जो है माइनस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया √18 प्लस में हो जाएगा माइनस √6 हो जाएगा, अब बटे में 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगर इसको आप और बदलना चाहते तो बदल सकते हैं, एक्चुअली इतना ही काफ़ी है। तो आइए हम अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस सबका मान रखते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया मेन बटे ऊपर रखेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कोसेक 60 डिग्री का मान, देखिए यहाँ कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो रखेंगे हम लोग 2/√3। फिर नीचे का मान सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो 2/√3 प्लस कोसेक 60 डिग्री का कॉस 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री मान 1/2 होता है प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। नीचे प्लस में है, ऊपर माइनस में है, तो आप देखिए ऊपर में ये दोनों एलसीएम आएगा और नीचे भी ये दोनों में एलसीएम आएगा, तो ये मेन बटे हो गया। और आप बड़ा करके लिखते हैं, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो √2/√3 एलसीएम आएगा और 2 कट गया तो √3 प्लस और यहाँ ऊपर में होगा 2√3, 1 है तो 1 डिवाइड बाय 2√3 तो गुना करेंगे तो इतना ही होगा माइनस √3 कट गया तो यहाँ होगा 2। नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे ये एलसीएम हो गया, यहाँ भी 2√3 ही एलसीएम आएगा। जब 2√3 एलसीएम आएगा तो √3 कट गया तो यहाँ हो जाएगा √3 कटा, सॉरी यहाँ 4 होगा। और यहाँ भी √3 कट रहा है तो 2 दूना 4 होगा प्लस √2 कट रहा है तो √3 होगा। फिर यहाँ 1 हो गया तो प्लस में ही 2√3 आएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए मेन बटे हो गया। ऊपर में देखिए नीचे आप देख रहे हैं 2√3 यहाँ कटेगा नीचे। अब नीचे कट गया तो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर ये दोनों जुट रहा है, ये घट रहा है, तो यहाँ नहीं कुछ तो 1√3 है तो 3√3 हो जाएगा। ऊपर में हो गया 3√3 माइनस 4, नीचे भी ये दोनों जुट रहा है तो इसको आगे लिख लेंगे √3 प्लस 2√3, इसको भी कहेंगे 3√3
3। आगे लिए कि हमको परिमेयकरण करने में आसानी होगा, यहाँ प्लस कर देंगे 4। अब देखिए इसमें भी नीचे रूट आ रहा है, तो नीचे रूट आने का रीज़न है कि आप इसमें भी क्या कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3, नीचे प्लस है तो माइनस से करेंगे 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। गुना करने के बाद आप नीचे कर सकते हैं, यहाँ देखिए a माइनस बी ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे a प्लस बी a माइनस बी नीचे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हो गया √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ऊपर जो a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूटेगा। तो कहने का मतलब हो गया, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो यहीं पहले आइए करते हैं इसका खंडन। तो ये हो गया 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर होगा माइनस 2 गुना 3√3 गुना 4। नीचे हो रहा है 3√3 का होल स्क्वायर है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 4 चौके 16। अब ऊपर करेंगे तो ऊपर कहने का मतलब हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस 4 चौके 16 माइनस 2 तिया 6 चौक 24√3 बटे नीचे में हो रहा है 27 में 16 घटेगा तो 6 में से 1 नीचे बचेगा 11। अब ऊपर जोड़ेंगे 7 6 13, ऊपर में पूरेगा मेरा 43 माइनस 24√3 बटे 11, यही आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको टोटल मान रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हो गया 5, पहले मेन बटे क्लियर कीजिए, 5 गुना cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 गुना sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec का मान देख रहे हैं 2/√3 है, तो कहने का मतलब है 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। नीचे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस cos 60 डिग्री का मान भी cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2, इसका करेंगे स्क्वायर। ये हो गया मेन बटे। ऊपर देखिए 5 गुना स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बटे हो गया 4 प्लस 4 गुना 2 दूना 4 बटे हो जाएगा 3 माइनस 1, नीचे हो रहा है 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूना 4, ये मेन बटे हो गया। ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, नीचे एलसीएम आएगा 4, ये हो गया 1 प्लस 3, फिर मेन बटे ये हो गया। ऊपर देखिए एलसीएम आएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, तो ऊपर एलसीएम आएगा 12 और 4 तिया 12 तो हो जाएगा 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस इसमें 3 चौक 12 तो 16 चौके 64, अब इधर हो जाएगा -12, नीचे हो रहा है 4/4। देखिए 4/4 नीचे तो कट रहा है, नीचे ये कट रहा है, नीचे कटने के बाद नीचे का कोई मतलब नहीं है, 1 बचेगा। तो कहने का मतलब ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर आप देखेंगे तो ये दोनों जुट रहा है, तो हो गया 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12, अब बटे में हो रहा है 12, ये हो गया
9 माइनस 2 ये हो गया 7 6 यानी कि 67/12 आंसर हो रहा है। आई होप कि आप पाँचों वीडियो को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।